हमने तुम्हारी तरफ हक को रवाना कर दिया है, लेकिन तुम में की अक्सरियत इस हक को कबूल करने से इनकार करती है, कराहियत करती है हक को कबूल करने से। हक को किस तरीके से लेना है? जिस तरीके से जिब्राइल मोहम्मद रसूलुल्लाह तक लाए और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बगैर मिलावट के खालिस हमें जिस शक्ल में कुरान करीम दी है, इसी शक्ल में हमें कुरान करीम को कबूल करना है। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसा हमारे यहाँ पर मैं बार बार जिस चीज पर हम कुछ वक्त से काम कर रहे हैं कि फिरके वारियत के खिलाफ काम हमारा शुरू हुआ और हम ये दावत देने लगे कि एक उम्मत बनना है, इख्तिलाफात का खातिमा करना है, अहले हदीस, शुबाने अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, ये सारी चीजों से तौबा करना है, मुस्लिम बनना है। तो अब हम ये देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हमारा क्या नाम रखा है। सूरह हज की आयत नंबर 78 में फरमाया हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रख दिया, मिन क़ब्ल व फी हाज़ा, इस कुरान में और कुरान से पहले जितनी आसमानी किताबें उतारी गई, ये अल्लाह ने जिब्राइल को दिया, जिब्राइल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको दिया। ये है हिदायत, ये है खालिस अल्लाह की वही, जिस वही को हम पकड़ लेंगे, जैसा साले अमूदी साहब ने आपके सामने कहा, ये क्या है? हब्लुल्लाह है, अल्लाह की रस्सी है, जमीआ सब मिलकर पकड़ना है, वला तफर्रकू, और इसमें इख्तिलाफ नहीं करना है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के इंसानों के अक़वाल अगर इसके अंदर दाखिल हो जाएंगे कि आज के इस दौर में बहुत सारे मुसलमानों में फिरके बन गए, अब इस लिहाज से अहले सुन्ना, अहले हदीस, बरेलवी, देवबंदी, ये सब कुछ हमें कहना पड़ेगा, जरूरी हो चुका है। तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिमुल गैब नहीं थे? क्या अल्लाह को इस बात का पता नहीं था कि एक दौर आएगा कि मुसलमानों में फिरके बनेंगे? और अल्लाह ने जब हिदायत दी है तो हिदायत उसे कहेंगे, मिसाल के तौर पर मुझे चार मीनार जाना हो और मुझे चार मीनार का रास्ता मालूम ना हो, मैं किसी से रास्ता पूछूं, वो मेरा हाथ पकड़कर मेरी मंजिल मकसूद पर ले जाकर खड़ा कर दे चार मीनार पर, तो ये होती है हिदायत। तो अल्लाह ने अपने आखिरी कलाम को कहा है ये हुदल लिन्नास है, लोगों के लिए हिदायत है। इनके बीच में जब इख्तिलाफात पैदा हो जाएंगे तो इख्तिलाफात को खातिमा करने के लिए किसी और नामों की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिरके बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस हिदायत की तरफ आओ, अल्लाह की वही की तरफ आओ, फिरके सारे खत्म हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, जिस तरीके से हमारे उलमा कुछ बातों को हमारे सामने पेश करते हैं, जैसा मैंने कुछ बातें कुछ वक्त पहले आपके सामने रखी कि मुख्तलिफ किस्म के फिरके बन गए, अब जरूरी है हमारे लिए कि हम कोई ना कोई नाम इख्तियार करें। मैं आपसे एक मिसाल आपके सामने पेश करूंगा। जैसे मेरी दुकान पर 2-3 काम करने वाले नौकर थे, मैंने नौकर को एक काम कहा कि ये काम तुम कर दो, उसने मुझसे कुछ सुना, सुनने के बाद पलट कर कहने लगा कि इस काम को अगर मैं इस तरीके आपने जिस तरह कहा इस तरह से छोड़कर एक अपने तरीके से करूं तो अच्छा भी होगा, जल्दी भी हो जाएगा। तो मैं नौकर से ये कहूंगा कि तुम नौकर के मकाम पर खड़े हो, मैं मालिक के मकाम पर खड़ा हूं, मैंने जो कहा जिस तरीके से कहा उतना करो, वही करो, उसी के मुताबिक करो। तो इसलिए देखिए, हम अपने आप को जब तक बंदे अब्द के मकाम पर खड़ा अपने आप को खड़ा नहीं करेंगे और अल्लाह को अल्लाह की कुर्सी पर नहीं बिठाएंगे, बल्कि अल्लाह की कुर्सी पर जाकर हम बैठ जाएंगे, तब ये फिरके बनना शुरू होंगे। अल्लाह ने साफ ये कहा, लक़द जिअनाकुम बिल हक़, हमने तुम्हारी तरफ हक रवाना कर दिया, वलाकिन्न अक्सरकुम बिल हक़ वलाकिन्न अक्सरकुम लिल हक़ कारिहून, लेकिन तुम्हारी अक्सरियत लोगों की हक का इनकार करने वाली है।
तो यही वो मसला है जिसकी वजह से फिरके बनते चले जा रहे थे। हम अपने आप को नौकर और अब्द बनाने के लिए तैयार नहीं थे। अल्लाह की वही में शिरकत करने के लिए बेकरार बेचैन है। ये चाहते हैं कि अल्लाह की वही के अंदर हम अपने आप को शरीक करें, हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, हमारी जहनियत, हम बड़े ज़हीन हैं। अल्लाह नहीं जानते थे, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर ये अहकामात, ये तालीमात नहीं दी। लिहाजा अब हम अपने जहन के जरिए से नए नए नामों के जरिए फिरके लाकर उम्मत में खड़े कर देंगे और एक को जन्नती बाकी सब को जहन्नम के अंदर भेज देंगे। क्या आप बताइए ये ठीक है? आप किसी दुकान के, किसी कारखाने के, किसी फैक्ट्री के, किसी कंपनी के मालिक हो, नौकर को किसी बात का हुक्म दे और वो ये कहे कि नहीं मैं इस तरीके से करूंगा, उस तरीके से करूंगा, आप कबूल करेंगे इस चीज को? नहीं करेंगे। अब ये बात रखने के बाद में देखिए एक बड़ी अहम आयत लेकर आया हूं मैं आज आप लोगों के सामने। वो सूरह हाक्का की आयत नंबर 44 है, इसके बाद 45 भी आएगी, 46 भी आएगी और 47 भी आएगी। देखिए अब गौर कीजिए आयत, वलौ तक़व्वल अलैना बा'दल अक़ावील, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी तरफ से बाज बातें कह देते, दीन में कमी और बेशी का इख्तियार क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। आपकी जिम्मेदारी जो दिया गया वही देना है। वलौ तक़व्वल अलैना बा'दल अक़ावील, कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुछ अपनी तरफ से दीन में कहते थे तो क्या होता? लअख़ज़ना मिन्हु बिल-यमीन, तो मैं उनका सीधा हाथ पकड़ लेता। ये सूरह हाक्का की आयत नंबर 45 है। सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फिर क्या करता? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहरत काट देता। फिर हमारे साथ, उलमा के साथ, फिरका परस्ती की दावत देने वालों के साथ क्या कुछ नहीं किया जाएगा। अब आप जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने साफ फरमा दिया, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन फमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन, और तुम में से मुझे ये काम करने से कोई रोकने वाला भी नहीं होता। जरा गौर कीजिए, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत के अंदर दखल अंदाजी नहीं दे सकते, शरीयत साजी नहीं कर सकते, शरीयत साजी के सारे इख्तियारात खालिस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, तो कोई एक आलिम उठे, कोई एक बंदा उठे और ये कहे कि नहीं अल्लाह ने नहीं फरमाया, लेकिन कहीं पर मना भी तो नहीं किया। ऐसे मना नहीं फरमाया। सूरह माइदा में अल्लाह ने साफ फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन को मुकम्मिल कर दिया, अपनी नियामतों का इत्माम कर दिया। अब इस दीन के अंदर किसी चीज की कोई जरूरत बाकी नहीं है। उम्मत में फिरके अगर पैदा होंगे तब भी अल्लाह ने जो नाम दिया है वही नाम तुम इख्तियार करोगे। उम्मत में अगर फिरके पैदा हो जाएंगे, लड़ाई और झगड़ों की कैफियत पैदा हो जाएगी, तुम किसी फिरके की तरफ अपनी निस्बत नहीं करोगे। इख्तिलाफ हो जाएगा तो तुम्हारा इख्तिलाफ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह की तरफ लौटेगा। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, इख्तिलाफ हो गया, लौटाओ अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। किसी तीसरी हस्ती की तरफ जाना भी नहीं है, किसी तीसरे का जिक्र भी नहीं किया गया है। ये दिन खालिस दीन है। अब ये यानी इन आयात की रोशनी में आप देखिए, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये फरमाया गया तो इसके बाद में जो बातें आज हमारे सामने रखी जा रही है, क्या ये बातें ठीक हो सकती है? नहीं हो सकती। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ कुरान है।
सूरह नजम में फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम